Hey there, I am शिवाय and you are on Movie Explained in हिंदी by शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है What Every French Woman Wants और ये रिलीज हुई थी ईयर 1986 में। मूवी का नाम आपको ऊपर राइट साइड पर भी नजर आ रहा होगा। दोस्तों मूवी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि अगर आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पतले हैं तो इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम और भी ज़्यादा पतले हो जाओ। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर रॉजर, जो कि बाहर पढ़ाई करता है और वैकेशन मनाने के लिए अब अपने घर वापस आ रहा है। उसे रिसीव करने के लिए पहुंची है उसकी ही घर की एक मेड जिसका नाम है मैडम लपीते। मैडम लपीते एक घोड़ा गाड़ी से थी, तो रास्ते में गड्ढों की वजह से मैडम लपीते के पपीते जंप करने लगते हैं। रॉजर ने जब ये देखा तो वो अपनी ठरक भरी निगाहों से बस देखता ही रह गया। इस पर मैडम लपीते भी उसे कुछ नहीं कहती हैं। खैर कुछ देर बाद रॉजर घर पहुंच गया और यहाँ पर उसे मिलती है उसकी मॉम। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, मतलब ये हर चीज़ को बहुत नोटिस करती हैं और चीज़ों को सही ढंग से करना ही पसंद करती हैं। तो रॉजर जब घर पहुंचा तो उसकी मॉम ने नोटिस किया कि रॉजर की पैंट चिपचिपी हो गई है। इस पर वो पूछती हैं कि तुम्हारी पैंट ऐसी चिपचिपी क्यों है। अब मेरे भाई तुम भी इतने स्मार्ट हो कि तुम समझ गए होगे कि रॉजर की पैंट चिपचिपी क्यों हो गई। इतने में ही रॉजर की मौसी मार्गलीटा आ जाती हैं, जो बात को किसी तरह से संभालती हैं और उसकी पैंट को भी साफ कर देती हैं। दोस्तों अगले सीन में हमें इंट्रोड्यूस होता है मूवी का एक और कैरेक्टर जिसका नाम बार्था है। ये रॉजर की बहन है और बार्था और रॉजर एक दूसरे के साथ हर बात को शेयर करते हैं। एक दिन रॉजर और बार्था जब जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे तो उनके साथ मैडम लपीते भी थी। दोस्तों मैडम लपीते को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनकी हरकतें थोड़ी वैसी वाली हैं, इसलिए वो उन दोनों के सामने ही अपनी स्कर्ट ऊपर करके नीचे पौधों को हरियाली दे देती हैं। यहाँ पर रॉजर को भी वो दिख जाता है जो उसे नहीं दिखना चाहिए था, तो ये देख करके वो बहुत खुश होता है, पर इसके साथ साथ थोड़ा सा चौंक भी जाता है। पर इतना ही शौक उसके लिए कम नहीं था। जब वो थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा उसके ही घर की एक मेड और सुला किसी के साथ टपाटप कर रही है। उसे ये देख करके बहुत झटका लगता है, पर दूसरी तरफ और सुला जो कि ये सब कर रही है वो उसे देख करके स्माइल पास करती है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉजर अपनी फैमिली के साथ बैठ करके लंच कर रहा है। उसी बीच उसकी बहन बार्था मॉम से पूछती है क्या वो आज रॉजर के साथ सो सकती है। पर रॉजर की मॉम को तो आप जानते ही हो वो कितना स्ट्रिक्ट है, तो वो इस बात के लिए साफ साफ मना कर देती है। रॉजर जब सोने के लिए अपने रूम में गया था, पर तभी उसे कुछ कप के खनखनाने की आवाज आती है। उसने जब बाहर निकल कर देखा तो उसके ही घर की एक मेड झुक करके टपाटप करवा रही थी। यहाँ पर हमें और रॉजर दोनों को ही ये पता नहीं चल पाता कि पीछे कौन है जो उसके साथ टपाटप कर रहा है, क्योंकि टपाटप फिनिश होने के बाद वो अंदर चला जाता है और मेड अपने स्कर्ट ऊपर करके वहां से निकल जाती है। यहाँ पर रॉजर की भी लार टपकने लगती है, पर वो अपने रूम में वापस आया। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि उसकी बहन बार्था उसके रूम में ही छुपी हुई है। रॉजर की मॉम ने मना किया था, लेकिन वो फिर भी चुपके से रॉजर के साथ सोने आ गई थी। यहाँ पर वो अपने भाई को बताती है कि उसकी मौसी मार्गरीटा अभी तक वर्जिन है। ये जब रॉजर ने सुना तो उसने कहा कि ऐसा क्यों है, उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की। इस पर बार्था ने बताया कि शायद उन्हें लड़कों से डर लगता है। दोस्तों इनके घर में एक अनमैरिड लड़का भी था जिसका नाम फ्रैंक था। तो रॉजर ने कहा कि उन्हें मिस्टर फ्रैंक से बात करनी चाहिए, जिसका जवाब देते हुए बार्था कहती है कि मिस्टर फ्रैंक तो खुद ही बिजी रहते हैं, पता नहीं छत पर वो कौन से तारों की खोज करते रहते हैं। अगले दिन बार्था रॉजर को एक ऐसी जगह पर लेकर गई जहाँ पर उनके घर की सारी मेड्स आती थी। वो रॉजर को यहाँ पर इसलिए लाई थी क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई की बहुत दिनों से लार टपक रही है, और यहाँ पर जब सारी मेड इकट्ठा होती हैं तो कुछ ना कुछ कांड जरूर करती हैं, और सेम ऐसा होता भी है। उन मेड्स के आने के बाद वहाँ पर कुछ नौकर भी आ जाते हैं। वो दूर से उन मेड को चिढ़ाने के लिए उनके सामने ही सुसु करने लगते हैं और अपने छोटे बउआ को उन्हें दिखाने लगते हैं। ये जब उन मेड्स ने देखा तो भाई साहब अब तो कंपटीशन होना है, तो इसका जवाब देते हुए वो अपनी स्कर्ट उतार के उन्हें दिखा देती हैं। दूसरी तरफ रॉजर जो इन दोनों को चुप करके देख रहा है, बेचारा बहुत परेशान है कि सबके सब मजे ले रहे हैं और मेरी बारी कब आएगी और मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। उसी दिन रॉजर की बड़ी बहन एलिसा अपने फादर के साथ उनके घर आती है। यहाँ पर एलिसा सभी के साथ गले मिल करके उन्हें ग्रीट करती है, पर रॉजर के साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। पता नहीं ऐसी उसे क्या ठरक नजर आ गई थी रॉजर की आंखों में। यहाँ पर बेचारा रॉजर और भी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसे हर कोई गलत ही समझ रहा था। अगले सीन में रॉजर एक मेड
के नीचे खड़े होकर के उसके स्कर्ट के अंदर झांकने की कोशिश करता है ताकि उसकी ठड़क को थोड़ा सा विराम मिल सके। पर इतने में ही उनके घर का एक नौकर आ जाता है जिसे कहाँ बर्दाश्त की एक बेचारा मासूम बच्चा अपनी ठड़क मिटा ले तो वो उसे घास फेंक कर मारता है और कहता है यहाँ से भागो। यहाँ से निकल करके रोजर गया है अपनी बहन बार्था के पास। बार्था जो कि ऑलरेडी जानती है कि उसके भाई की ठड़क एक चरम सीमा पर है और उसे कुछ न कुछ करके ठंडा करना पड़ेगा, तो वो उसे ले जाती है एक चर्च में। दोस्तों इस चर्च में अक्सर लड़कियां आती हैं और वो अपना कन्फेशन करती हैं। मीन्स अगर उन्होंने कोई पाप किया हो तो वो उस पाप के बारे में यहाँ पर क्षमा मांगती है। इसीलिए बार्था रोजर को यहाँ लेकर आई थी। जिसके बाद रोजर वहीं बैठ करके वेट कर रहा है किसी लड़की के आने का। कुछ देर बाद वहाँ पर पहुंचती है उसकी खुद की मौसी जिनका नाम मार्गनीटा था। तो वो वहाँ पर आकर के कन्फेस करती है कि उनका एक भांजा है जिसका नाम रोजर है। वो उसको लेकर के अपने माइंड में तरह तरह की इमेजिनेशन करती है और उसके लिए अपने मन में टपाटप वाले थॉट्स फैलाती हैं। तो ये एक पाप हुआ है इसलिए मुझे इसके लिए क्षमा चाहिए। रोजर जो कि बेचारा ऊपर से बैठा सुन रहा था तो उसे बड़ी खुशी हुई कि उसकी मौसी उसके बारे में कुछ सोचती हैं। पर उसकी खुशी में ग्रहण लग जाता है क्योंकि जहाँ पर रोजर बेचारा छुपा था वो छत गिर जाती है और रोजर नीचे आ जाता है। जिसके बाद वहाँ के जो पास्टर थे वो रोजर को लेकर के पहुंचते हैं रोजर की मॉम के पास। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उसकी मॉम कितनी स्ट्रिक्ट है। तो वो और पास्टर दोनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि रोजर के पिछवाड़े पर 10 कोड़े मारे जाएंगे और ये शुभ काम करेंगी उसकी मौसी। पर उसकी मौसी इस बात के लिए मना करती है लेकिन उसकी मॉम उन्हें फोर्स करती है जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी रोजर के पिछवाड़े पर 10 कोड़े मारती हैं। दोस्तों यहाँ पर उसकी बहन एलिशा का एक मंगेतर भी है जिसकी रोजर से बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो रोजर को पिटता हुआ देख करके उसे बड़ा मजा आता है। लेकिन यहीं पर खड़ी थी उसकी बहन बार्था और वहाँ की एक मेड जिन्हें रोजर को पिटता देख बहुत दुख होता है। उसी रात बेचारा रोजर उल्टा सो रहा था क्योंकि आप भी जानते हो सीधा तो वो सो नहीं सकता। पर तभी उसे एक बार फिर से कप और प्लेट के खनखनाने की आवाज आती है। जब उसने बाहर निकल करके देखा तो कोई फिर से उसी मेड के साथ टपाटप कर रहा था और इस बार भी वो नहीं देख पाता कि कौन है उस दरवाजे के पीछे जो उस मेड के साथ टपाटप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर रोजर ने ये देख लिया है कि मिस्टर फ्रैंक भी इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। इतने में ही वहाँ पर मेड उर्सुला आ गई जिसने रोजर से कहा कि अगर तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा हो तो मैं तुम्हारे बाम लगा दूं। लेकिन रोजर ने उसे पूछा कि आखिर वो कौन है जो इस मेड के साथ हर रोज टपाटप करता है। इस पर उर्सुला कहती है कि ये तो हमारा रोज का है, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। ये बोल करके उर्सुला भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी रोजर को ध्यान आया कि मिस्टर फ्रैंक भी तो ये नज़ारा देख रहे थे, तो मिस्टर फ्रैंक को जरूर पता होगा आखिर वो कौन था जिस मेड के साथ टपाटप कर रहा था। इसलिए वो पहुंचा है सीधा मिस्टर फ्रैंक के पास जो कि अपनी तारों की खोज वाली रिसर्च में लगे हुए हैं। लेकिन मिस्टर फ्रैंक जब रोजर को वहाँ पर देखते हैं तो नजरें चुरा करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब मिस्टर फ्रैंक से तो उसकी बात हो नहीं पाई थी इसलिए वो सोचता है कि चलो हम मिस्टर फ्रैंक की तारों वाली रिसर्च ही देख लें। तो रोजर ने जब मिस्टर फ्रैंक की दूरबीन में देखा तो उसे नजर आया कुछ दूरी पर 2 प्राणी एक दूसरे की हवस को अंजाम दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक तो उससे बड़े वाले ठरकी थे। वो कोई भी तारों पर रिसर्च नहीं कर रहे थे बल्कि प्रेमी जोड़ों को टपाटप करते हुए देखा करते थे। इसी बीच रोजर की नजर एक बुक पर पड़ती है। जब रोजर उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे पता चला कि ये बुक ठरक से परिपूर्ण है। इसलिए उसने वो बुक उठा ली और रास्ते में वो जब पढ़ते हुए अपने रूम में जा रहा था तभी उसे अपने पेरेंट्स के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों रोजर के जो फादर थे वो एक कर्नल थे तो वो उसकी मॉम के साथ रोल प्ले कर रहे थे। ये देख करके रोजर को भी इंटरेस्ट आने लगा इसलिए उसने अपने पेरेंट्स के दरवाजे की होल के अंदर से झांकने की कोशिश की। फिर इतने में ही वहाँ पर उसकी बड़ी बहन का फियांसे पहुंच गया जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो इस पर उसने रोजर को ब्लैकमेल किया कि वो जा करके उसके पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा। रोजर जब ये सुनता है तो बेचारा काफी डर जाता है इसलिए उसने अपने होने वाले जीजू से कहा कि प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, आप जो बोलो मैं वो करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो जालिम इंसान उससे अपनी कार साफ करवाता है। यहाँ पर बेचारा रोजर जिसके अंदर की ठरक बढ़ती ही जा रही है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसलिए रोजर उसी बुक को ले जा करके एक अस्तबल में पढ़ने की कोशिश करता है। वो उसे पढ़ पाता है लेकिन इतने में ही वहाँ पर उनके घर का एक नौकर आ गया जिसे देख करके रोजर साइड में छिप जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर वही कप ट्रे वाली मेड आ जाती है। वो मुर्गियों को दाना डाल रही थी पर इतने में ही उस नौकर ने उस मेड को फंसा दिया जिसके बाद वो बाहर जा करके मेड के साथ टपाटप करने लगता है। मेड के साथ ये सब हो रहा है तो वो बहुत चिल्ला रही है तो रोजर सोचता है कि चलो मेड की हेल्प की जाए।
इसलिए रॉजर जब उसे आज़ाद करने के लिए गया तो मेड उससे कहती है कि पगला गया है क्या, खोलना मत मुझे, मज़ा आ रहा है पागल, चिल्लाना तो पड़ता ही है ना। अंदर जहाँ पर रॉजर के साथ उसकी फैमिली के कुछ लोग बैठे हुए हैं तो इसी बीच उसकी बड़ी बहन का मंगेतर रॉजर से अपने जूते साफ करने के लिए बोलता है। तो रॉजर ने इस बात के लिए उसे मना किया, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने रॉजर की मॉम से सब कुछ बता दिया जो उसने रात में देखा था। ये सुनकर के उसकी मॉम को भी बहुत गुस्सा आता है। तो वो उन सभी से कहती है मेरी जितनी भी बेटियां हैं वो सब बहुत अच्छी हैं, बस ये लड़का मेरा ठरकी निकल गया। अब बेचारा रॉजर जिसने आज तक कुछ किया भी नहीं, जो घर में सबसे मासूम है, सब लोग उसे ही ठरकी समझ रहे हैं। इसलिए रॉजर ठरक वाली बुक को अपनी बहन की बुक से एक्सचेंज कर देता है और बाहर जाकर के चुपके से देखता है कि उसकी बहन उस बुक को पढ़ेगी। जिस पर रॉजर ने नोटिस किया कि उसकी बहन को बुक पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है और वो भी चरम सीमा पर चढ़ चुकी है। अब यहाँ से रॉजर पहुंचा है सीधा किचन में, जहाँ पर उसकी मेड उर्सुला है। तो रॉजर उसके साथ टपाटप करने के प्लान में था, इसलिए वो उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिस पर उर्सुला भी उसका पूरा साथ दे रही है। पर इतने में ही वहाँ पर पहुंच गई एक दूसरी मेड, जिसकी वजह से रॉजर का सारा काम बिगड़ गया। तो वो जब बाहर निकला तो उसे ध्यान आया कि यहाँ पर बस एक ही है जो उसका काम कर सकती है, वो है मैडम लपीते। यहाँ पर मैडम लपीते को जब वो पीछे से पकड़ता है तो वो भी बिल्कुल रेडी हो जाती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती नाना करने लगती है। यहाँ पर रॉजर का काम बस स्टार्ट होता इससे पहले ही वहाँ पर एक पर्सन आ गया जो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जंग स्टार्ट होने वाली है, जंग स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस की जंग स्टार्ट होने वाली थी, इसी बात का ऐलान करने वो यहाँ पर आया था। पर उसके यहाँ पर आने की वजह से बेचारे रॉजर का काम बिगड़ जाता है। पर ये रॉजर के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी, अगर जंग हो रही है तो घर के सभी लोगों को जाना पड़ेगा जंग में। पर यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक नहीं जाते क्योंकि उन्हें अस्थमा था, लेकिन फिर भी मिस्टर फ्रैंक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थे। तो रॉजर देखता है कि अब उसका रास्ता खाली है। इतना अच्छा मौका देख करके रॉजर ने मन ही मन कहा आज तक कुछ किया नहीं, इस बात से हो चुका हूँ तंग, जल्दी से कुछ करना पड़ेगा वरना लग जाएगी नन्हे रॉजर को जंग। मौका अच्छा है, जब सारे बड़े घर से बाहर जाएंगे तो घर पर बैठे हम आतंक मचाएंगे, सारी कुड़ियों को एक लाइन से बिठाकर अपने रॉकेट की सैर कराएंगे। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ जंगल में जाकर के सबके सामने टपाटप करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक रिवाज था कि जंग में जाने से पहले अपने पार्टनर के साथ सभी लोगों के सामने टपाटप करना होता है। तो यहाँ पर रॉजर भी कहता है कि चलो ठीक है बेटा, आज आखिरी था, तुम निपटा लो, उसके बाद से तो मैं ही संभालूंगा। अगले दिन वो सभी लोग जंग पर निकल जाते हैं। यहाँ पर रॉजर अब पूरी तरह से फ्री था क्योंकि घर में कोई भी बड़ा नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले पहुंचा है उर्सुला के पास। उर्सुला इस समय कमरे की सफाई कर रही है तो उसे वहीं पर पटक के टपाटप कर लेता है। इसके बाद रॉजर जब अपनी बहन बार्था के पास गया तो उसने बताया कि हमारी मॉम इस समय पास्टर के पास कुछ कन्फेस कर रही है, चलो चल करके सुनते हैं कि वो क्या कन्फेस कर रही है। जिसके बाद वो दोनों छुप करके सुनते हैं कि उसकी मॉम पास्टर को बता रही है कि वो और उसके हस्बैंड मिल करके रोल प्ले करते हैं और अलग अलग पोजीशंस ट्राई करते हैं, क्या ये एक पाप तो नहीं है। इस पर पास्टर कहते हैं कि नहीं, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कर रही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है। पर इतने में ही वो दोनों रॉजर को देख लेते हैं जो छुप करके उनकी बातें सुन रहा था। पर इस पर रॉजर ने कहा कि बेटा पिछली बार तो तुम लोगों ने पकड़ करके मेरे पिछवाड़े को टमाटर कर दिया था, पर इस बार तो कोई है ही नहीं, तो अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। अगले सीन में इसी घर की एक मेड नदी के किनारे बैठी हुई थी। यहाँ पर रॉजर पहुंच गया और वो उसे सेड्यूस करके टपाटप कर लेता है। उसी दिन रॉजर के फादर जंग से वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो एक कर्नल थे दोस्तों, तो वो कभी भी छुट्टी लेकर के घर वापस आ सकते थे। रात में रॉजर जब उनके रूम के पास से गुजर रहा था तो उसने अपनी मौसी और अपनी बहन बार्था को वहाँ पर देखा, जो उसके डैड के रोल प्ले को चुपके से झांक करके देख रहे थे। ये बात जब रॉजर ने देखी तो वो भी उन्हें देखने लगा, पर उसकी मौसी उसे ऐसे देख करके अपने रूम में चली जाती है। पर उनके पहुंचने से पहले ही यहाँ पर रॉजर पहुंच जाता है और वो अपनी मौसी से कहता है कि आप इतनी बड़ी हो गई हो पर अभी तक वर्जिन हो, चलो मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूँ। इसके बाद वो अपनी मौसी की वर्जिनिटी तोड़ देता है। अगले दिन रॉजर ने देखा कि उसकी बहन घोड़ों के अस्तबल की तरफ जा रही है, तो उसने सोचा है कि अब यही बची हैं, चलो इनको भी टारगेट बनाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ भी टपाटप करता है। अब यहाँ पर रॉजर अपने घर में किंग बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर कोई और मेल नहीं था। अब सभी लोग रॉजर के पास आते थे चरम सुख पाने के लिए। उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि कभी कभी तो वो 3-3 मेट्स के साथ एक साथ ही टपाटप करता था। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर अब वार भी खत्म हो गई है। पर इसके साथ साथ इनके घर में जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब बेचारा रॉजर फंस गया है, क्योंकि वो ही अकेला है जिसने इन सभी को प्रेग्नेंट किया था। और कुछ दिनों के बाद उनके घर के जितने भी बड़े थे वो भी घर वापस आ गए थे। इसलिए वो सबसे पहले अपनी बहन एलिजा का काम निपटाता है, जिसके लिए वो एलिजा से कहता है कि तुम जा करके अपने फियोंसे को सेड्यूस करो और उसके साथ तुम
टपाटप करना। इसके साथ साथ उसने एलिजा के बेड में थोड़ी नेल पॉलिश भी डाल दी थी ताकि उसके फियांसे को ये लगे कि एलिजा तो वर्जिन थी। इसके बाद वो गया अपनी मौसी मार्गरीटा के पास और उससे कहा कि आप मिस्टर फ्रैंक को सेड्यूस करो और उसके साथ टपाटप करो, जिसके बाद सभी को लगेगा कि जो आपका बच्चा है वो मिस्टर फ्रैंक का है। और अब बची उसकी लास्ट मिनट उर्सुला, जिससे वो कहता है कि तुम किसी भी एक गाँव के लड़के के साथ शादी कर लो और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होता है। जिसके बाद यहाँ पर रॉजर इन सभी चीजों से बिल्कुल फ्री हो गया था, पर अभी भी रॉजर की आंतरिक इच्छाएं नहीं भरी हैं, तो वो उसी कप प्लेट वाली को बुलाता है और उसके साथ टपाटप करता है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए हैं और अब उन लड़कियों के पेट भटूरे बनने स्टार्ट हो गए। पर यहाँ पर उन सभी के पास अपना अपना एक हस्बैंड था, तो उन लोगों ने उस बच्चे को उनका नाम दे दिया था। पर यहाँ पर वो कप प्लेट वाली फंस गई थी क्योंकि उसके पास कोई भी हस्बैंड नहीं था। पर वो रॉजर से कहती है कि तुम पहले नहीं थे, मुझे तो पूरे घर ने बजाया है, तो मैं किसी का भी नाम लगा दूंगी और अपने बच्चे को उसका नाम दे दूंगी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसी ही और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को और हमारे सेकंड चैनल दोनों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और हमें मिलेगा मोटिवेशन ऐसी ही और भी ज़्यादा वीडियोज़ के लिए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। थैंक यू, बाय बाय। आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।